मैं हूं तपिता और गाइस आज के इस वीडियो में हम लोग अपने स्टैट्स के चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे। स्टैट्स में हम चैप्टर नंबर 1 कर रहे थे जिसमें थ्योरेटिकल पार्ट को हम देख रहे थे। आज के इस वीडियो में भी गाइस थ्योरी पार्ट को देखा गया है जिसमें डेफिनेशंस हम देखने वाले हैं जो इकोनॉमिस्ट ने दी है। सबसे पहले मेरे माइंड में ये क्वेश्चन आया कि आखिर हम ये पढ़ क्यों रहे हैं, क्या इकोनॉमिस्ट ने जो भी डेफिनेशंस दी है उसका हमसे क्या रिलेशन है इस समय। सो गाइस उसका सिर्फ इतना रिलेशन है कि आपके एग्जाम्स में से क्वेश्चन आना है जो कि 1 मार्क के क्वेश्चन आ जाते हैं, तो आपको सिर्फ इसलिए इसे पढ़ना है। आगे कहाँ आपके इकोनॉमी में ये काम आएगी आई डोंट नो, बट यस आपके मार्क्स मैटर करते हैं हमारे लिए, इसलिए हमें इसे पढ़ना है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में इसको पूछ लिया जाता है या फिर नॉर्मल वे में भी इस पर क्वेश्चन आ जाते हैं, तो हमें इसलिए इसे पढ़ना है और ध्यान से पढ़ना है, ठीक है, क्योंकि हमारे मार्क्स कहीं पर भी कटने नहीं चाहिए। तो सबसे पहले गाइस जो डेफिनेशन दी, 4 इकोनॉमिस्ट थे जिन्होंने अपनी अपनी डेफिनेशन दी अपनी अपनी समझ के हिसाब से। ऑफकोर्स इकोनॉमिस्ट थे तो आप समझ सकते हो कि कितने ही दिमाग वाले होंगे, है ना। तो सबसे पहले जो थे वो थे एडम स्मिथ, ठीक है। एडम स्मिथ ने जो डेफिनेशन दी थी गाइस उसने वेल्थ को देख कर दी थी। सो उन्होंने जो डेफिनेशन दी वो वेल्थ के हिसाब से दी। उन्होंने कहा इकोनॉमिक्स क्या है, इकोनॉमिक्स है कि भाई वेल्थ का पता लगाओ अपनी इकोनॉमी में। तो उसने बोला पता लगाओ भाई इकोनॉमी में क्या वेल्थ है, आपके नेशन में क्या वेल्थ है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि आपके पास क्या वेल्थ है तो आप किसे वेल्थ कहोगे, मुझे जरा ना कमेंट में बताना कि आपके नजरिए में वेल्थ किसे कहते हैं। ये मेरा क्वेश्चन है आपके साथ, वेल्थ किसे कहते हैं, आपके पास आपकी वेल्थ आप किसे कहते हो, तो मुझे कमेंट के जरिए जरूर बताना गाइस। यहाँ पर इसने जो वेल्थ कहा, इसने कहा इकोनॉमिक्स क्या है, इंक्वायरी करना इनटू द फैक्टर्स दैट डिटरमाइन द वेल्थ ऑफ अ कंट्री एंड इट्स ग्रोथ, यानी कि हम एक इकोनॉमी में पता लगाते हैं कि उसके पास कौन सी वेल्थ है और कैसे उसकी ग्रोथ की जाती है। एडम स्मिथ ने गाइस अपनी एक बुक भी लिखी थी जिसमें उसने इंक्वायरी के बारे में बात करी थी, एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन। तो इसने जो बुक लिखी वो नेचर एंड उसके क्या वेल्थ है और उसके क्या कारण है उसके बारे में लिखी थी। जैसे हमारे यहाँ पे अगर मैं अपनी कंट्री के बारे में बात करूँ तो कितनी बड़ी वेल्थ है कि हमारे यहाँ पे इतना ज़्यादा एग्रीकल्चर प्रोडक्शन किया जाता है, क्लाइमेट अच्छा है हमारे यहाँ पे, इतने बड़े बड़े सुंदर सुंदर पहाड़ है, पहाड़ियाँ हैं, तो कितनी अच्छी वेल्थ है हमारे नेशन के पास, है ना। अब कब इसने ये बुक लिखी थी, 1976 में लिखी थी। तो ईयर भी याद करना है आपको, ठीक है, नाम भी याद कर लिया। एडम स्मिथ इंक्वायरी से रिलेटेड था, वेल्थ पैसे से रिलेटेड था और इसकी बुक में भी पैसा ही आ रखा है। सेकेंड गाइस हमारी जो इकोनॉमिस्ट थे उनका नाम था एल्फ्रेड मार्शल, ठीक है। एल्फ्रेड मार्शल ने एम से मटेरियल वेलफेयर डेफिनेशन दी थी। याद करने का तरीका बता रही हूँ, एल्फ्रेड मार्शल ने मटेरियल वेलफेयर डेफिनेशन दी थी। इसका कहने का मतलब था कि हम इकोनॉमी में मतलब इकोनॉमिक्स में जो पढ़ते हैं वो बेसिकली मटेरियल वेलफेयर को कंसिडर करते हैं। इन्होंने कहा कि वेल्थ इज फॉर मेन, वेल्थ किसके लिए होती है, आदमी के लिए, आदमी वेल्थ के लिए नहीं है, हमारे लिए पैसा है, पैसे के लिए हम नहीं है। लेकिन आज के समय पर हम यही देखते हैं कि हर एक जन भागी जा रहा है किसके पीछे गाइस, पैसे के पीछे। बट पैसा भागना चाहिए हमारे पीछे क्योंकि हमारे पास मतलब पैसा हमारे पीछे आना चाहिए, लेकिन हम भाग रहे हैं पैसे के पीछे। इसने यही बोला वेल्थ इज फॉर मेन, यानी कि पैसा लोगों के लिए है, लोग पैसे के लिए नहीं है। लेकिन आज के समय में हम यही देख रहे हैं लोग सिर्फ पैसे के लिए मतलब ही है ना। इसने जो अपनी बुक्स लिखी उसमें इसने प्रिंसिपल सिद्धांत बताए इकोनॉमिक्स के इन 1890 में। तो इसने किस चीज पर फोकस किया, मटेरियल वेलफेयर पे, मटेरियल यानी कि चीजों के वेलफेयर पे इसने थोड़ी सी कमी छोड़ दी। इसने सर्विसेज पर फोकस नहीं किया जो कि गलत था, इसने भी सिर्फ वेल्थ पर फोकस किया। इसने एक नैरो मीनिंग दिया वेल्थ का, ठीक है। सो इनकी एक कमियां भी हैं, क्रिटिसिज्म भी हैं। इसके बाद गाइस थर्ड थे हमारे लॉर्ड रॉबिन्स, ठीक है। इन्होंने जो डेफिनेशन दी उस पर इन्होंने फोकस किया स्केर्सिटी पर। स्केर्सिटी का मतलब क्या होता है गाइस, जब हमारे पास रिसोर्सेज कम होते हैं तो उसे स्केर्स बोलते हैं, है ना। और उसके रिस्पेक्ट में हमारी वांट्स बहुत ज़्यादा होती हैं। एक इंसान की, एक इकॉनमी की हमेशा इच्छाएं बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए अनलिमिटेड वांट्स हमारी होती हैं। लेकिन उसके रिस्पेक्ट में हमारे पास रिसोर्स क्या है, कम है। भाई जो भी चीज़ कह लो, आज के समय में पैसा कह लो, बहुत बड़ी बड़ी इच्छाएं हैं लेकिन पैसा कम है ना। तो रिसोर्सेज स्केर्स हैं लेकिन अनलिमिटेड वांट्स हैं। और सबसे बड़ी बात, उन स्केयर रिसोर्सेज के ऑल्टरनेट यूज है,
पैसा आप कहाँ यूज नहीं कर सकते, हर जगह यूज कर सकते हो। अगर जमीन है, स्क्वायर है, हमें पता है एरिया, भारत का नक्शा हम खींच के पाकिस्तान में नहीं घुस सकते, जापान में नहीं घुस सकते, राइट। हमारे पास पता है एरिया लिमिटेड है, स्क्वायर है, लेकिन उसके अनलिमिटेड यूज है। हमारे पास जो एरिया है हम उसमें चाहे तो कंपनी बना सकते हैं, हम उसमें चाहे तो एग्रीकल्चर का काम कर सकते हैं, हम उसमें चाहे तो स्कूल बना सकते हैं, हॉस्पिटल बना सकते हैं। तो हमारे पास जो रिसोर्सेज एक तो स्केयर्स हैं, उसके बाद उसके ऑल्टरनेट यूज है। अगर हमें पता हो कि भाई इधर हम लोगों को सिर्फ हॉस्पिटल ही बन सकता है, इसके अलावा और कोई काम हो ही नहीं सकता, तो हमारे पास ऑप्शन ही ना हो। लेकिन यहाँ पे रिसोर्सेज स्केयर है और उसके ऑल्टरनेट यूज है, और उससे महान हमारी वॉन्ट्स जो है वो अनलिमिटेड है। तो इसकी जो डेफिनेशन थी वो स्केयरसिटी पर फोकस करती थी कि जो इंडियन एक इकोनॉमी में गाइस जो रिसोर्सेज है वो क्या है, स्केयर्स है, उसके रिस्पेक्ट में वॉन्ट्स क्या है, अनलिमिटेड है, और उन रिसोर्सेज के क्या मतलब दूसरी दिक्कत क्या है, ऑल्टरनेट यूजेस हैं। अब इन्होंने भी अपनी एक बुक लिख दी, एन एसे ऑन नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक्स साइंस, ठीक है। इन्होंने अपनी जो बुक लिखी गाइस वो 1932 में लिखी, तो इसका नाम थोड़ा सा याद कर लेना। इसकी बुक किस पे थी, नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक साइंस पर थी, जो 1932 में आई थी। उसके बाद आए हमारे पॉल ए सैमुअल्सन, इन्होंने जो बात करी वो ग्रोथ के ऊपर करी, यानी कि एक इकॉनमी की ग्रोथ के ऊपर करी। और इनकी जो डेफिनेशन है गाइस, इसकी जो सोच थी वो अल्फ्रेड मार्शल और लॉर्ड रॉबिन्स को मिलाकर थी। यानी कि इन्होंने जो ग्रोथ पर बात करी, इन्होंने बोला मटेरियल वेलफेयर भी होना चाहिए, स्केर्सिटी को भी हम ध्यान रखेंगे, और उसके बाद ग्रोथ होनी चाहिए। तो इनकी डेफिनेशन इन दोनों का समेशन थी। इन्होंने बोला हमें अपने रिसोर्सेज को कुछ इस तरीके से यूज करना है कि हम लोग मटेरियल वेलफेयर में भी आए, हम लोग स्केर्सिटी की प्रॉब्लम से भी पार हो जाए, और हम ग्रोथ भी कर पाए। तो वो पॉल ए सैमुअल्सन ने दी थी। तो ये गाइस अलग अलग हमारे इकोनॉमिस्ट रहे जिन्होंने अलग अलग डेफिनेशंस दी। अब आपको इसमें से इनके नाम याद होने चाहिए कि एडम स्मिथ ने वेल्थ की दी थी, अल्फ्रेड मार्शल ने मटेरियल वेलफेयर की दी थी, और उसके बाद लॉर्ड रॉबिन्स ने स्केर्सिटी की दी थी, और पॉल ए सैमुअल्सन ने ग्रोथ की दी थी। तो आपको ये नाम याद होने के बाद आपको इनकी बुक्स के नाम याद रखने हैं, जो कि इंक्वायरी का अगर मैं बात करूंगी एडम स्मिथ की 1976 में आई थी। उसके बाद प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स 1890 में आई, यानी कि इसके बाद इससे पहले ही आ चुकी थी। प्रिंसिपल की सिद्धांत की बात कौन करा, मटेरियल वेलफेयर वाले ने किया 1890 में। और उसके बाद थर्ड नंबर पे हमारी एन एसे और नेचर सिग्निफिकेंस की किस पर आई, 1932 में। तो सबसे पहले आप याद कर सकते हो अल्फ्रेड मार्शल की आई, उसके बाद हमारे 1932 आई, देन 1976 आई। तो इस तरीके से आप याद भी कर सकते हो, मतलब एक माइंड में आपको गेम से बनानी और याद कर लोगे। तो यही गाइस आपके 1 मार्क के क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। कोई भी डाउट होता है, कोई भी परेशानी होती है, तो आप मेरे से यूट्यूब पर या इंस्टाग्राम पर, मेरी आईडी तबिता मैसी है, मेरे से पूछ सकते हो, या फिर यूट्यूब पर कमेंट कर सकते हो। और अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई है तो ऐसे बिल्कुल नहीं जाना है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है गाइस, और अपने प्यारे प्यारे कमेंट्स करने हैं, और चैनल को सब्सक्राइब करना है फॉर मोर न्यू वीडियोज। थैंक यू।